बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहन, हमारी चर्चा भगवती सूत्र को लेकर चल रही है। भगवती सूत्र में अनेकों जिज्ञासाएं हैं और उन जिज्ञासाओं के समाधान है। जिज्ञासाएं साधकों ने की, मुनियों ने, गृहस्थों ने की, समाधान भगवान महावीर ने दी। बहुत सारी जिज्ञासाएं सीधे सीधे है। सीधे सीधे का मतलब कोई जिज्ञासु भगवान के पास आया और उसने अपने मन की बात कह दी, प्रश्न पूछ लिया, भगवान ने समाधान दे दिया। भगवती सूत्र में बहुत सारे घटना प्रसंग भी हैं जो आज हमारे लिए कहानी है। ये जिन्हें हम कहानी समझते हैं, ये उस समय घटित हुई घटनाएं हैं। उन घटनाओं में भी ज्ञान है, प्रश्न है, समाधान है। उन घटनाओं से भी बहुत कुछ जाना जा सकता है, उनसे बोध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। बंधुओं, पीछे आओ। कालस्य वेशीय पुत्रगार की बात सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे। वो एक घटना थी जो कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। आज मैं एक और घटना भगवान महावीर के काल में जो घटित हुई वह प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़ी मधुर कथा है, कहानी है, पर वो है घटना और हमारे लिए कहानी। क्या है वो, आप सुनोगे। सूत्र पाठ हाथ जोड़कर सुनते हैं। तेनं कालेनं तेनं समयेनं सावत्थी नामं नयरी होता तैनं तत्थे बहवे समणो वासगा परिवसन्ते तैनं ते समणो वासगा समणस्य भगवो महावीरस्य अन्त्यं धम्मं सोचा निसम्य हठ तुठ जाव समणं भगवो महावीरं बंधन्ति जाव जेनेव संख्ये समणो वासाय
तेनैव उवागच्छन्ति जाव एवं वयासि तुमंगनं देवानुपिया हिज्जो अपनो चेव एवं वयासि तुभ्येनं देवानुपिया विउलं असनं पाणं जा विहरिष्ये तैनं तुमं पोषः शालाय जा अज्योति समणे भगवन् महावीरे ते समणो वासय एवं वयासि माणं अज्जोः तुभ्ये शंखं समणो वासयं हीले है जाव शंखेन समणो वासयन पीये धम्मे चैव दड़ धम्मे। भगवती सूत्र के इस पाठ में श्रावकों का जिक्र है। प्रसंग क्या है? भगवान महावीर के समय में श्रावस्ती नाम की नगरी थी। श्रावस्ती बड़ी प्रसिद्ध नगरी रही है। इसका जैन शास्त्रों में तो जिक्र है ही। श्रावस्ती का जिक्र बौद्ध शास्त्रों में भी आया है। उस श्रावस्ती में बहुत सारे शमणोपासक रहा करते। शमणोपासक शब्द की हम पहले बात और चर्चा कर चुके हैं। यह शब्द श्रावक के पर्यायवाची के रूप में है, अर्थात वहां पर श्रावस्ती में बहुत सारे श्रावक लोग रहा करते। वहां पर कभी कभी भगवान महावीर का मंगलमय पदार्पण भी हुआ करता। एक बार विचरण करते हुए भगवान महावीर श्रावस्ती नगरी में पधारे। यहां भी वही प्रसंग है कि श्रावस्ती के बाहर उद्यान था, बाग था। वहां पर भगवान का विराजना हुआ। श्रावस्ती के लोगों को पता चला कि भगवान पधारे हैं। वहां रहने वाले जो श्रावक लोग थे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान आए हैं, भगवान पधारे। उन सब के मन में बहुत खुशी हुई और इस बात को वे एक दूसरे को सूचित करते हैं। जैसे हम आज की भाषा में कहें, हाँ भाई फलाने, तेरे को पता चला कि भगवान पधारे हैं और बाहर बाग में विराजे हैं। आपस में बात होती हुई, कोई कहता नहीं भाई मुझे तो नहीं पता चला, अरे भगवान पधार गए, बड़ी खुशी की बात बताई भाई, बहुत प्रसन्नता की बात। कोई कहता हाँ भाई मुझे पता चल गया इस बात का भगवान पधारे। परस्पर में वे एक दूसरे को यह समाचार देते। थोड़ा सा कह लो बंधुओं, धर्म समाचार, गुरु पधारे हैं, गुरु आए हैं, प्रवचन होगा, धर्म देशना होगी, हम वहां पर चलें। ये सारी बातें अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं।
और इन बातों का भी संबंध है किससे? कर्म निर्जरा से। आप कहोगे इसमें कौन सी बात होगी? बात होगी, आपने किसी को बताया और इससे भी आगे अगर आपने किसी को प्रेरणा दी कि भाई संत आए हैं, प्रवचन होगा और चलेंगे, तुम भी चलना, इसको आज की भाषा में यह जो प्रेरणा है इसको दलाली कहते हैं। है तो ये एक संसार का शब्द, लेकिन यहां भी प्रयोग होता है, इससे दूसरे को प्रेरणा मिले। हाँ भाई आप जा रहे, हम भी चलेंगे, ठीक है, हमें आवाज दे लेना, हम साथ में ले लेना, हम भी चलेंगे। कहां से चलोगे? बंधुओं, धर्म कार्य की प्रेरणा देना, उसकी सूचना देना, उत्प्रेरित करना, ये भी अच्छा होता है और इससे भी कर्म निर्जरा होती है, चाहे वो कितने ही मात्रा में हो, ये बात भिन्न है, परंतु अच्छा होता है। एक दूसरे को वे लोग सूचित करते, सूचना के बाद उन लोगों का परस्पर में मिलना हुआ और वे सब लोग भगवान के दर्शनों के लिए गए। जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। थोड़ा सा सोच करके देखो कितने पुण्यवान लोग होंगे। गृहस्थ थे, श्रावक थे, लेकिन भगवान के दर्शनों को गए, भगवान के दर्शन किए। कितने पुण्यवानी की बात है। ये तो बात भगवान की है, परंतु आज इस युग में भी भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान के क्या कहूं, प्रतिबोधित कहूं, साधु कहूं, परंपरा के कहूं, आज भी होते हैं। उनके दर्शन करना भी यह पुण्यों की बात है। आचार्य चाणक्य ने कहा, साधूनाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधव है, तीर्थ फलति कालीन, सद्य है साधु समागम है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन करना यह पुण्यों की बात है। दूसरा अर्थ करेंगे, साधु का दर्शन करना यह इससे पुण्यों की प्राप्ति होती है। ये पुण्यों की बात है, पुण्य इसका कारण है और दर्शन करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसका कारण क्या है? साधूनाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधव है। साधु चलते फिरते तीर्थ होते। आचार्य जिनदास गणी ने कहा, साधुओं के लिए कहा, कफ रुखा इमे साहो, ये साधु साक्षात चलते फिरते कल्प वृक्ष हैं। लोगों को, दुनियादारों को बड़ी तमन्ना होती है कल्प वृक्ष की, कहीं पता चल जाए, कहीं हो कल्प वृक्ष, क्योंकि उसके विशेषता है कि उसके नीचे खड़े हो करके जो भी कामना की जाएगी वो पूर्ण हो जाएगी, इसलिए काल वृक्ष की इच्छा करते। परंतु महान आचार्य जिनदास गणी महत्तर ने कहा, ये साधु चलते फिरते तीर्थ हैं और ये चलते फिरते कल्प वृक्ष हैं। कप रुखा, ये कल्प वृक्ष हैं। इनका दर्शन होना पुण्यों की बात है। इनका दर्शन होना पुण्यों का संचय करना है। और बात कही, तीर्थ फलते काले ने, लोग तीर्थ यात्राएं करने के लिए जाते हैं। तीर्थ फलते काले ने, उसका फल तो होगा, जब होगा, जो होगा,
सद्य साधु समागम है। और साधु का दर्शन, साधु का वचन सुनना, साधु की वाणी सुनना सद्य है, तत्काल फलदायक हुआ करता है। उसके जीवन को, दर्शन करने वाले को, आने वाले के जीवन को महान बना देता। यह तो साधु की और आज के युग की बात रही। बात कर रहे हैं उस जमाने की जिसको हम चौथा आरा कहते हैं। उस समय में वो श्रावक जो भगवान के दर्शन करने के लिए गए, कितने पुण्यवान होंगे। वे गए, उन्होंने दर्शन किए, भगवान ने धर्म देशना दी, उन्होंने धर्म देशना सुने, सुनकर धन्य हुए, आनंदित हुए, प्रसन्नचित हुए। और फिर दर्शन करके वे सब लोग यथा शक्ति जो पचखान जिसने लेना था वो लिया और फिर अपने घर लौट आए, आ गए। बड़ी खुशी की बात। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। माता देवकी ने भी कहा, सोना रे सूरज उगियो, सोने का सूर्य उगा, संत के दर्शन हो गए, कितनी बड़ी बात हो गई। और वहां तो भगवान के दर्शन हो गए, कितनी बड़ी बात हो गई। बात आगे चलते हैं। बंधुओं, वे श्रावक लोग उस शाम को आपस में मिलते हैं और आपस में मिल करके कुछ बात पर विचार विमर्श करते हैं। और क्या विचार विमर्श करते हैं कि कल पक्खे का दिन है और कल हम लोग प्रौषध करें। आपस में परस्पर में ये विचार करते हैं कि कल हम परस्पर मिल करके प्रौषध